Coding Samvad. तो गाइस आज हम देखने वाले हैं HTML फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स। ठीक है, तो मैं एक फोल्डर में आ चुका हूँ जिसका नाम मैंने रखा है HTML3। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं index.html। ठीक है, देन मैं दबाऊंगा शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस एंटर। देन आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी बोलेट जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं सिंपली नाम रख देता हूँ, मीन्स टाइटल रख देता हूँ HTML फॉर्म्स। ओके, देन आते हैं हम अपने फॉर्म्स पर। विद द हेल्प ऑफ VS कोड हम बनाते हैं अपना फॉर्म। देन एंटर। देन आप देख सकते हो इसने फॉर्म टैग हमारे लिए क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फॉर्म के अंदर एक एक्शन करके कुछ आ रहा है। तो बेसिकली जो भी चीज़ हमारी फॉर्म के अंदर होती है, मीन्स हमारे टैग के अंदर होती है, उसको हम एट्रीब्यूट का नाम दे देते हैं। यानी कि ये एक एक्शन एक हमारा एट्रीब्यूट हो गया फॉर्म का। ठीक है, फॉर्म का एट्रीब्यूट एक्शन हो गया। तो यहाँ पर एक्शन पर हम अपनी जो बैकएंड की फाइल का नाम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो हमने बैकएंड में अपनी फाइल बना रखी होगी उसका नाम हम यहाँ पर रख देंगे। यानी कि इसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर नाम लिखते हैं। ठीक है, बैकएंड डॉट जेएस करके मैंने यहाँ पर ऐसे ही नाम लिख दिया है। ठीक है, हम इस बैकएंड डॉट जेएस को बनाएंगे नहीं क्योंकि हम अभी बैकएंड नहीं देख रहे हैं, हम फ्रंट एंड ही देख रहे हैं, तो हमें फ्रंट एंड पर ही ध्यान देना है ज़्यादा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्शन का काम होता है। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी बैकएंड डॉट जेएस करके कुछ फाइल है ही नहीं। ओके, देन फॉर्म के अंदर हम बनाते हैं अपने इनपुट टैग्स। लाइक इनपुट मैंने यहाँ पर लिखा। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो ये हमें VS कोड हेल्प करता है चीज़ों को लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहला जो अपना इनपुट टैग बनाऊंगा वो है टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हम इसने हमारे लिए एक इनपुट टैग बना दिया है। ठीक है, और इसने टाइप टेक्स्ट कर दिया है। यानी कि टाइप एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू है टेक्स्ट। तो यहाँ पर नेम मैं हटा देता हूँ, नेम आईडी, क्योंकि ये जो नेम आईडी है ये बैक एंड में काम आते हैं हमारे। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। देन हम इसको ओपन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एक बार है वो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। नाउ आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। ओके, तो आप यहाँ पर नाम अपने लिख सकते हो। ठीक है, तो एंटर दबाने के बाद ये चला जाता है, यानी कि ये गायब हो जाता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर अपनी एक्शन में फाइल का नाम लिख रखा होगा और उसमें अपना कोड लिख रखा होगा बैकएंड का, तो ये जो सारा जो डेटा है, ठीक है, जो भी फॉर्म में है, ये सब कुछ बैकएंड में चला जाएगा, यानी बैकएंड सर्वर में। ठीक है, देन हम बनाते हैं एक और टैग जिसका टाइम हम रखते हैं ईमेल। ओके, देख सकते हो यहाँ पर हम ईमेल अपनी जो होती है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी फॉर्म देख रखी होंगी जिसमें नेम होता है, हमारा ईमेल होता है, तो बेसिकली वे इसी तरह से बनते हैं। ठीक है, उसमें स्टाइलिंग के लिए हम CSS ऐड करते हैं और स्टोरेज के लिए हम अपना डेटाबेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर यार ये जो ईमेल है हमारी दूसरे वाले जो टैग है वो इसके साइड में आ रहा है, यानी कि टेक्स्ट के साइड में ईमेल आ रही है। तो मुझे इसको एक नई लाइन में चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम BR यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। बट मैं एक नया टैग आपको बताने वाला हूँ जिससे एक न्यू लाइन भी ऐड हो जाती है जिसका नाम है div। ओके, तो div को हमें इसके अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि टैग को हमें div के अंदर रखना पड़ता है। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें न्यू लाइन ऐड कर दी है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर पहले हमारा यहाँ पर आ रहा था, अब इसने न्यू लाइन ऐड कर दी है। तो बेसिकली ये div क्या काम करता है, यानी कि जो div होता है वो हमारी आगे की जो भी विड्थ होती है ना, जो भी स्पेस होती है वो ले लेता है। यानी कि div ने हमारी ये जो पूरी इनपुट के आगे जो विड्थ है वो अपनी वो ले रखी होगी। ठीक है, और वो दूसरे कोई टैग को साइड में आने नहीं देता है। तो ये यूज़ होता है div का। ठीक है, एंड अगर हम सिंपली विदाउट div लिखते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारा टैग है ये बस इतनी स्पेस लेगा, यानी कि इतनी उसकी विड्थ रहेगी, और दूसरा वाला फिर उसके साइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। ठीक है, तो ये जो div है ये बेसिकली स्टाइलिंग में ज़्यादा काम आता है, यानी कि तो div का बहुत यूज़ होता है हमारी कोड में। ठीक है, तो जब हम CSS स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आपको पता भी चलेगा कि div का कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको भी div में डाल देता आते हैं एक
और div जिसके अंदर हम बनाते हैं इनपुट टैग जो कि होने वाला है पासवर्ड। ओके, पासवर्ड इसको मैं हटा देता हूँ, नेम आईडी को। और यहाँ पर गाइस हम एक br टैग लगा लेते हैं ताकि अच्छा लगे कुछ। यहाँ पर इनके बीच में भी लगा लेते हैं। ठीक है, नाउ लुकिंग नाइस। तो यहाँ पर पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड से हम अपना पासवर्ड लिख सकते हैं, लाइक ये देख सकते हो आप, और ये यहाँ पर विजिबल भी नहीं होगा। ओके, देन आता है हमारा रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो। इसको हम एक और कॉपी कर कर यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो जेंडर वेरिफिकेशन में हम रेडियो का यूज़ करते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट पर भी देख रखा होगा कि जेंडर वेरिफिकेशन में ऐसी राउंडेड यानी ये सर्कल शेप में आप देख सकते हो। यहाँ पर आप इसको चेक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट देख रहे हैं चेक बॉक्स। ठीक है, तो चेक बॉक्स भी कुछ इसी प्रकार काम करता है। ठीक है, ये ऑप्शंस में रहते हैं, यानी कि अगर आपको ये वाला यूज़ करना है सर्कुलर वाला तो आप ये यूज़ कर सकते हो रेडियो बटन, और आपको चेक बॉक्स यूज़ करना है तो आप चेक बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। लाइक इससे चेक हो जाता है, टिक हो जाता है, और इससे फिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट टैग जो है सेलेक्ट। ठीक है, तो आपको एक सेलेक्ट बना लेना है ऐसी, और उसके अंदर सेलेक्ट के अंदर होते हैं हमारे ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर हम बहुत सारे ऑप्शन अपने लिख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर HTML एंड इसको कॉपी कर लेते हैं हम, CSS एंड JS। ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम चूज लैंग्वेज। ओके, तो बेसिकली जो हमारे सेलेक्टर्स टैग होते हैं वो हमें मदद करते हैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करने में। लाइक आप देख सकते हो सेलेक्टर टैग से कुछ इस प्रकार हमारा बन जाता है। ठीक है, लाइक आप सेलेक्ट कर सकते हो चूज लैंग्वेज में, आप CSS JS HTML, और ये एक ही सेलेक्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस मामले में काम आते हैं हमारे सेलेक्टर टैग। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पर इनपुट डेट। ठीक है, तो डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पर डेट ऑफ बर्थ मांगता है वो आपकी, तो वहाँ पर आपके ये जो डेट है वो काम आता है। ठीक है, लाइक आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ये बाहर से आ जाता है हमारा कैलेंडर सा। ठीक है, आप अपनी डेट का सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक डेट यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं 2, एंड हम महीना सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर अप्रैल जून। ओके, सेलेक्ट करते हैं लाइक, तो यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का कोई फॉर्म बनाना है तो आप यहाँ पर इसको डेट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, हमारा एक बटन टैग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सिंपली बटन के अंदर हम लिख देते हैं सबमिट। ठीक है, तो बेसिकली बटन टैग क्या होता है, बटन टैग हमारा एक जो बटन को डिस्प्ले करवाने में काम आता है। ठीक है, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर सबमिट बटन हमारा आ चुका है। ठीक है, मैं अपना नाम लिखता हूँ, लाइक हेलो करके मैंने कुछ लिख दिया। ठीक, देन hello@gmail.com। ओके, पासवर्ड में हम लिख देते हैं hello123। ठीक है, आप ये आई वाला पर क्लिक कर कर देख सकते हो आपका पासवर्ड क्या है। ठीक है, देन आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, मेल फीमेल, तो यहाँ पर मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन लैंग्वेज में मैं सेलेक्ट करता हूँ CSS। ओके, देन डेट ऑफ बर्थ पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, लाइक 3 4। ओके, ओके, इनफ। तो यहाँ से हम इसको बट सबमिट पर क्लिक कर कर ये जो डेटा है अपने बैकएंड में डाल सकते हैं, जिससे बैकएंड हमारा डेटाबेस के अंदर ये जो डेटा है वो सबमिट कर दे। ठीक है, तो वो हमारे बैकएंड का पार्ट होता है, बट हम फ्रंट एंड सीख रहे हैं तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो सबमिट पर क्लिक करूँगा मैं, देन आप देख सकते हो ये जो सारा डेटा है
अगर हमने बैक एंड फाइल अपनी बना रखी होगी और उसमें सब कुछ कोड लिख रखा होगा तो सारा जो डेटा है वो हमारे बैकएंड के अंदर चला जाएगा। बट हमने बैकएंड की फाइल नहीं बनाई है, ना ही कनेक्ट करा है, तो नथिंग वुड हैपन। इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू। Like, comment, subscribe to Coding Samvad.